एक जंगल में टोनी चिड़िया और उसके बच्चे रहते थे, जिसका नाम मयंक था। एक दिन टोनी चिड़िया मयंक से कहती है, मयंक बेटा जल्दी उठो, देखो सूरज कितना ऊपर आ गया, जल्दी जाओ बाजार से कुछ सामान ले आना। माँ बस 5 मिनट और सोने दो ना, हमेशा की तरह तुम सुबह सुबह उठा देती हो, क्या तुम्हें मेरी नींद से कोई जलन है क्या? मुझे तेरी नींद से नहीं बेटा, तुम्हारी लापरवाही से। कभी तो माँ की बात मान लिया करो, ऐसा करोगे तो कैसे काम चलेगा? अब तुम बहुत बड़े हो चुके हो। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ, लाओ पैसे। टोनी चिड़िया मोनू को कुछ पैसे दे देती है। मोनू पैसे लेकर दुकान की ओर चला जाता है। मोनू भाई कैसे हो? आज कुछ स्पेशल बना है क्या? आज मुझे बहुत भूख लगी है, आज मुझे पेट भर के खाना है। मयंक भाई क्या बात है, आज बहुत हैप्पी लग रहे हो। वैसे तो तुम्हारे पास पैसे नहीं होते हैं, आज तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ गए? कहीं तुम किसी की चोरी तो नहीं करके आए हो? नहीं मोनू भाई, ये पैसे मेरी माँ ने दिया है। और तुम इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? जल्दी से मुझे लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। वैसे तुम क्या बनाए हो? मयंक भाई मैंने ताजा ताजा समोसे और गर्मा गर्म जलेबी बनाई है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? 2 प्लेट समोसा और 2 प्लेट जलेबी लगा दो, आज मैं पेट भर के खाऊंगा। मोनू मयंक को 2 प्लेट समोसा और 2 प्लेट जलेबी देता है। मोनू बड़े मजे से खाने लगता है। तभी मोनू बोलता है, मयंक भाई कहीं तुम्हारी मम्मी को पता चल गया तो तुमको घर से बाहर निकाल देगी। मोनू भाई प्लीज मेरी मम्मी को मत बताना, नहीं तो बहुत मारेगी। मयंक माँ के दिए पैसे सारे खर्च करके वह झील के किनारे आराम करने चला जाता है। उसका पेट समोसा और जलेबी से पूरा भरा हुआ था। फिर उसे नींद आ जाती है, वह वहीं पर सो जाता है। तभी उधर से पिंकी चिड़िया उड़ते हुए आ रही थी। उसने देखा कि मयंक एक पेड़ पर सो रहा है। अरे मयंक भाई तुम यहाँ सो रहे हो, तुम्हारी माँ घर के बाहर बैठी रो रही है। अरे पिंकी तू ना माँ की एजेंट लगती है मुझे, जाना कह देना, मैं शाम तक घर आ जाऊंगा। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम जाओ यहाँ से। मयंक तुम इतने लापरवाह हो गए हो, तुम्हें अपनी माँ के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है। उधर तुम्हारी माँ बहुत रो रही है और तुम इधर आराम से सोए हुए हो। इससे बढ़िया तो तुम जैसे औलाद किसी को देता ही नहीं। पिंकी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। मयंक ऐसे सोया हुआ था जैसे कि उसे कोई चिंता ही नहीं। इधर उसकी माँ अकेले अपने घोंसले के बाहर बैठकर रो रही थी। धीरे धीरे शाम हो गया, फिर भी मयंक घर नहीं आया। सभी पक्षी चील के बेटे की शादी में जा रहे हैं। काश मेरे पास भी अच्छे कपड़े होते तो मैं भी जाती, लेकिन क्या करे, एक मेरा बेटा है जो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। तभी उधर से पिंकी टोनी चिड़िया के पास आती है। अरे माँ जी, आप चील भाई के शादी में नहीं जा रही हो क्या? अरे बेटा क्या बताएं, मेरे पास ना कपड़े हैं और ना गहने, मैं कैसे जाऊंगी? और मोनू भी अभी तक घर नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया है। अरे माँ जी, जब मैं जंगल के रास्ते से आ रही थी ना, तब मैंने देखा कि मयंक झील के किनारे एक पेड़ पर सो रहा है। मैंने उसको बोला घर जाने के लिए, लेकिन मेरी एक भी बात नहीं मानी। ठीक है माँ जी, अब मैं चलती हूँ। इधर मयंक सोया हुआ था, तभी वह अचानक जग जाता है। फिर वह घर की ओर जाने लगता है। तभी उसे एक पेड़ पर मिट्ठू तोता दिखता है। माँ तुम हमको छोड़कर क्यों चली गई? अगर तुम अभी होती तो मैं अपना दुख दर्द तुमको बताती। यह घर तुम्हारे बिना खाली खाली सा लग रहा है। माँ तुम हमको छोड़कर क्यों चली गई? हे भगवान, मेरी माँ को ऊपर क्यों बुला लिया? अरे यार तुम इतना मामा क्यों कर रहे हो? इतनी ही माँ की याद आ रही है तो माँ को खरीद लो ना। यह तुम क्या कह रहे हो? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? भला कहीं माँ भी बाजार में मिलती है क्या? अरे मिट्ठू भाई तुम समझे नहीं, तुम्हें अभी माँ की बहुत जरूरत है और मुझे पैसे की। तुम हमको पैसे दे दो, मैं अपनी माँ तुम्हारे पास बेच देता हूँ। ऐसे में तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मेरा भी। मिट्ठू तोता कुछ देर सोचने लगता है। फिर वह मयंक की बात मान लेता है और उसे कुछ पैसे दे देता है।
मयंक वह पैसे लेकर बहुत खुश होने लगता है, लेकिन उनको यह पता नहीं था कि वह अपनी माँ को नहीं अपने दिल को बचा है। फिर वहाँ से मयंक घर की ओर जाने लगता है। माँ चलो ना, जंगल में नया मेला लगा है। कितने दिन हो गए एक साथ घूमे, और तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और हम अच्छे से मेला भी घूम लेंगे। वह तो ठीक है बेटा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, हम मेला कैसे देखेंगे? तुम टेंशन मत लो माँ, मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें मेला दिखाने ले चलूँगा। लेकिन बेटा तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? कहीं तुम किसी का चोरी तो नहीं करके आए हो? नहीं माँ, मैं कबूतर अंकल के यहाँ काम करने गए थे, उसी ने मेरे को इतना सारा पैसा दिया। ठीक है बेटा, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। तभी टोनी चिड़िया तैयार होने चली जाती है, लेकिन टोनी चिड़िया को यह नहीं पता था कि उसका बेटा उसको धोखा दे रहा है। बेटा चलो मैं तैयार हूँ। टोनी चिड़िया तैयार होकर मोनू के साथ मेला देखने के लिए चली जाती है, लेकिन टोनी चिड़िया को यह नहीं पता था कि मयंक उसको मिट्ठू तोता के घर उसे बेचने जा रहा है। जब टोनी चिड़िया को थोड़ा शक होता है तो वह मयंक से कहती है, मयंक बेटा तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? यह रास्ता तो मिट्ठू तोता के घर जाती है, कहीं तुम रास्ता तो नहीं भूल गए? नहीं माँ, मैं रास्ता नहीं भूला हूँ। मिट्ठू तोता ने बोला था कि जब तुम मेला जाओगे तो मुझे भी साथ में लेकर चलना, इसीलिए मैं उसको लेने के लिए जा रहा हूँ। टोनी चिड़िया और मयंक मिट्ठू तोता के घर पहुँच जाती है। लो मिट्ठू भाई, संभालो मेरी माँ को, अब ये तुम्हारी माँ हुई। अब मुझे पैसे दो, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है। क्या कहा तूने मयंक? क्या मैं तुम्हारे ऊपर इतनी बोझ बन गई थी जो मुझे इनके पास बेच दिया? हे भगवान, आपने मुझे ये कैसा संतान दिया जो हमें बेचकर खा गया। यह बोलकर टोनी बहुत रोने लगी। मयंक पैसा लेकर वहाँ से चला गया। वह एक बार भी अपनी माँ को पीछे मुड़कर नहीं देखा। चुप रहो माँ, आज से मैं तुम्हारा बेटा हूँ। मयंक ने आपको मेरे पास बेच दिया है, आज से तुम मेरी माँ हो। अगले दिन मिट्ठू तोता रात को टोनी चिड़िया के लिए फल लेकर आता है। अरे माँ कहाँ हो? जल्दी आओ। अरे ये क्या माँ, आपने तो खाना भी नहीं खाया। यह लीजिए, मैं आपके लिए मीठे जामुन और ताजे अंगूर लेकर आया हूँ, आप खा लीजिए, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा। प्लीज मम्मा खा लीजिए ना। तुम बहुत अच्छे हो बेटा, काश मयंक भी तेरे जैसा होता। खैर छोड़ो, भगवान ने जो किया सही किया। तुम मेरे बेटे नहीं हो तो क्या हुआ, तुम मेरे दिल के करीब हो। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ, मैं कल जंगल में मयंक को ढूंढने जाऊंगा, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। अगले दिन मिट्ठू तोता जंगल की ओर चला जाता है और मयंक को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक पेड़ पर मयंक दिखता है। फिर वह उसके पास जाकर बोलता है, मयंक, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है और वह तुम्हें पुकार रही है, जल्दी चलो। क्या माँ बीमार है? मयंक भाई, मुझे जल्दी अपनी माँ के पास लेकर चलो। वह खाना भी नहीं खा रही है, ना सो रही है, बस तेरा नाम ले रही है, मयंक मयंक मयंक। मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी माँ को बेच दिया और वह आज भी मुझे याद कर रही है। हे भगवान, मुझे माफ करिएगा, मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। मिट्ठू भाई, मुझे जल्दी मेरे माँ के पास लेकर चलो। मिट्ठू तोता मयंक को लेकर घर लौटता है। तभी दिखाता है कि टोनी की आंख बंद है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें दुनिया की किसी भी चीज से नहीं तोल सकता। मयंक बेटा, कभी भी माँ अपने बच्चों से नाराज नहीं होती है, बस चाहती है कि वह समझ जाए माँ का प्यार क्या होता है। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया है तो माँ के लिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।